ब्रिजेश जी। राधे राधे, जय जगन्नाथ। राधे राधे गुरुजी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ। गुरुजी, मैंने आपके सत्संग में सुना था कि अपना आचरण सुधारकर संपूर्ण शरणागति श्री जी के चरणों में होनी चाहिए। गृहस्थ होने के कारण कभी कभी घर के सदस्य जैसे मेरी माताजी, मेरी धर्म पत्नी मेरे को कहीं दिखा लाते हैं या मेरी कुंडली कहीं दिखाते हैं तथा हट करते हैं कि कोई लॉकेट, यंत्र, धागा, ताबीज पहन लो। अभी तक ऐसा कुछ मैंने धारण नहीं किया। मुझे लगता है कि ऐसा करने से संपूर्ण शरणागति श्री जी के प्रति नहीं रहेगी। ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे क्या बड़ी प्रशंसनीय आपकी वृत्ति, बहुत प्रशंसनीय वृत्ति है। और आपको बताएं, विश्वास कर लो, आपको बहुत भगवान की कृपा है जो आप इतना सूक्ष्म विचार करते हैं कि मुझे अन्य आश्रय दुख मिटाने के लिए भी नहीं लेना, मुझे अपने जीवन का मंगल अन्य आश्रय। यही तो महापुरुषों में आती है वृत्ति। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनी बे पे धूर। और ये विश्वास कर लो, कोई यंत्र, कोई मतलब ये जंतुर या कोई किसी, वो आपके आगंतुक दुख को मिटाने की सामर्थ्य नहीं रख पाएगा। एकमात्र हरि के सिवा, उनके भजन के सिवा कुछ नहीं। आज सत्संग में था, बोगे बम्बूल चाहोगे दाग छुआरा नहीं मिलेगा, बम्बूल का कांटा मिलेगा। किसी न किसी जन्म में कर्म बिगड़ गया, कुसंग हो गया, उसका फल भोगना पड़ेगा। अब काट सकता है तो भगवान का नाम। अच्छा, उससे काटना चाहो तो काट देना, लेकिन अब उसको क्यों काटो? पूरी जड़ उखाड़ो ना, दुख की जड़ उखाड़ दो। अर्थात अब हमारा भगवत प्राप्ति का समय है। अब इन डालों को नहीं काटना, पूरे से पूरे जड़ से भव रोग नष्ट करना है। इसीलिए कोई भी महात्मा जिस मार्ग में जब चलता है, उनको शरीर की बड़ी बड़ी पीड़ाएं, दंड, वो स्वीकार कर लेते हैं। वो अपने भजन को नहीं खर्चा करते, वो उसे स्वीकार कि छूटेगा ही, जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाएगा, अब इसके लिए क्या भजन लगाना। भोग लेते हैं राधा 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 और अपने प्रभु के पास चले जाते हैं। बहुत सुंदर। और आप सदैव जैसे अंदर से चल रहे हो वैसे अंदर मार्ग में आपका अंदर की बात बहुत ठीक निकली। ऐसी सूक्ष्म विचारधारा शरणागति की, फिर किसी की बात नहीं माननी। और देखो, अगर माँ है कहती लॉकेट धारण कर लो, तो और तुम्हें बताएं, थोड़ी देर के लिए स्वांग करने के लिए हम नाट्य मंच पर, अगर हमारा जो स्वांग है, स्वांग करने का विषय, और वो है नकारात्मक, तभी तो सकारात्मक की विजय दिखाई जाती है ना। सकारात्मक भावों की विजय तभी दिखाई जाती है जब नकारात्मक भाव उसमें विराज। धूप का ताप लगे तब छाया क्या सुख मिलता है। तो अब आप हो नहीं नकारात्मक भाव वाले, लेकिन वहां आपको दिखाना तो करोगे ना नकारात्मक भाव, लेकिन आप हो नहीं। ऐसे ही आप अंदर से अपने आराध्य देव के अनन्य रहो। माँ की प्रसन्नता के लिए डाल देती तो डाल दे, जैसे शर्ट पहने से वो पहने, उसका महत्व तो हमारे हृदय में नहीं। तुम जैसा करना चाहो कर लो, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगी, अपनी बात भी बन जाएगी। हम अंदर से अनन्य हैं, अंदर से अपने प्रभु के हैं, और बाहर से जैसे माता है, पिता है, उनके सुख के लिए कि चल ये लॉकेट बांध बांध, चल ऐसा कर, वहां प्रणाम कर, चल जय राधा वल्लभ लाल के अंदर से किया और प्रणाम कर रहे। क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं जहां प्रभु ना हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो प्रभु ना बने हो। तो हम अनन्य ही रहेंगे अपने भाव में। हमारा महत्व तो नहीं बनेगा, महत्व बनेगा कि हमारे प्रभु से सब होगा, जो होगा इनसे कुछ नहीं होने। पार्थिव वस्तुओं से प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, वो तो केवल भजन से, केवल नाम जप से, केवल भगवद आश्रय से बदल सकता है। जी राम स्वरूप प्रसाद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रानुसार मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करना चाहिए। भगवान भी इसमें सहायता का आश्वासन देते हैं। और आपके भी कथनानुसार यदि प्रारब्ध अकाट्य होता तो मनुष्य जन्म की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। परंतु अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि वो अपनी कितनी भी प्रार्थनाएं, जब पाठ इत्यादि कर लें, वो इस पुरुषार्थ चतुष्टय को नहीं देखा जाता। नहीं, ये बाहरी क्रियाओं को देखकर आप आरोप नहीं लगा सकते। आंतरिक उसकी वृत्ति क्या है ये देखना होगा ना। वो बाहरी दृश्य अंतर की वृत्ति को नहीं बदल पाएगा। वो अंतर का चिंतन ही प्रारब्ध को काटता है, बात ध्यान रखना। बाहरी अगरबत्ती नहीं काटेगी तुम्हारी। शुभ कर्मों में आएगा ये, जाओ स्नान कर आओ तीर्थों के, दान पुण्य कर लो, ये शुभ कर्मों में आएगा। ये आपके प्रारब्ध के काटने की सामर्थ्य नहीं रखता। शुभ कर्म प्रारब्ध नहीं काट सकते। शुभ और अशुभ कर्म भोग प्रदान करते हैं। शुभ कर्म जो है सुखद होते हैं और अशुभ कर्म दुखद होते हैं, लेकिन सुख दुख दोनों संसारिक ही तो हैं। जैसे हम कई बार कहा है, जैसे सोने की जंजीर से बांध दिया जाए या लोहे की जंजीर से बंधा, तो दोनों में ही है ना। तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बंधनकारक है। प्रारब्ध को मिटा दे, वो हरि चिंतन होता, चिंतन। और चिंतन तुम देख नहीं सकते बिना सिद्ध हुए कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो परिणाम पर तुम शंका कर बैठोगे कि ये तो भगत था, फिर ऐसा क्यों हो गया।
जैसे आपका प्रश्न हुआ ना, ऐसा नहीं है। अगर चिंतन आपका भागवतिक है, तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्त्रिता, ये शरणागत का स्वरूप है। तन माने शरीर, वांग माने वाणी, मन और स्वयं मैं, ये तीनों मेरे हैं ना। मन मेरा, शरीर मेरा, बुद्धि मेरी, क्रियाएं मेरी, वाणी मेरी। तो जो इतना भी मेरा है वो आपको समर्पित, और मैं सोहम तवई वाश्रिता अमलई शब्द है। अमलई माने होता है विकार रहित। जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, उनका हम आपकी कृपा से त्याग करते हुए शरीर से, मन से, वाणी से और मैं स्वयं आपकी शरण में हूं प्रभु। और अंदर से भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तु माम, तुम मेरा अनन्य चिंतन, अंदर की बात है, ये काटता है तुम्हारे प्रारब्ध को और यही कराता है भगवत प्राप्ति। बाहर की क्रियाएं नहीं, बाहर की जो शुभ क्रियाएं हैं वो अशुभ त्याग के लिए हैं, असाधनों का नाश करने के लिए हैं। और ये जो शुभ क्रियाओं का जब कर्ता बनता है, तो जब करते करते पवित्रता आती है तो कर्ता भाव छूट जाता है, तो शुभ क्रिया भी व्यर्थ हो गई, अब वो बांध नहीं पाएगी। अब वो ऊपर भूमिका उसके बढ़ रही भक्ति की, प्रेम की या ज्ञान की, जिस मार्ग का प्रतीक है। अब प्रारब्ध का भेदन छेदन हो सकता है, अब उसमें सामर्थ्य आ रही भजन। बिना भजन के अगरबत्ती मात्र से प्रारब्ध नहीं बदल जाता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, भगवान कह रहे हैं। आप समझ पा रहे? स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण क्षमाशील ये सब करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले हमारी बात सुनो। कृष्ण इतने क्षमाशील हैं कि उनकी क्षमा रूपी समुद्र की गहराई तो महात्मा जन जितनी डुबकी लगा पाए उतना ही आज तक कोई जान नहीं पाया। पर वही भगवान के श्रीमुख के वचन हैं कि चाहे जितना दुराचारी रहा हो, पर अनन्य भाग, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सहारा, आश्रय, भरोसा त्याग करके एकमात्र मेरा भरोसा ले लिया। भगवान के श्रीमुख के वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य, अधर्मान तो अपने आप छूट गया क्योंकि धर्म कर रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तो फिर क्षमाशीलता देखो, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चतुराई नहीं चलती भगवान से कि हम आपकी शरण में हैं, मंदिर में खड़े होकर कह रहे हैं और मन मानी आचरण कर रहे हैं, वो दंभी कहा जाता है, उसे पाखंड कहते हैं। तो फिर तिनका काल रूप में भ्राता, भगवान कहते मैं काल स्वरूप होकर उनको दंड विधान से सीधे लाता हूं। दंड विधान भगवान का जो क्षमा विधान है वो ऐसे कि अबलो नशानी अपना मन वचन कर्म से आपकी, ये आंतरिक बातें हैं। महात्माओं के वचन समझने के लिए थोड़ी तो स्थिति हो, तभी तो समझ में आएगी। भाई जितने सृष्टि में हमारे महात्मा हुए सब भगवान की चरण रज का सेवन करके ही तो हुए। तो जो ज्ञान प्रकाशित होता है, शब्द अलग अलग होंगे, धरा एक ही होगी। भाई घाट अलग अलग हैं, गंगा स्नान तो एक ही होगा ना। चाहे आप हरिद्वार में नहाए हो, चाहे कानपुर में नहा लो, चाहे प्रयाग में जाके नहा लो, गंगा जी तो वही होंगी ना। स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो नाम रूप परिवर्तन महात्मा का हो सकता है, लेकिन गोता जिसमें लगाए वो ईश्वर तो एक ही होगा। तो ज्ञान वैसे ही प्रकाशित हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय आपको? अशोक कुमार वर्मा जी। जी जय श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। प्रभु जी, दान सबसे बड़ा कौन सा है? पुलिस में किस दान को, मतलब ये पुलिस में कह रहे हैं, पुलिस में किस दान को श्रेष्ठ माना गया है? अधर्मी को न बख्शना और धर्मात्मा की रक्षा करना, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, जितना पावर है। अधर्म खुद नहीं करना और अधर्म करने वालों को दंड के द्वारा सुधारा जाता है, इसीलिए वो बना हुआ है। अगर कह दे कि क्षमा करना चाहिए, तो क्षमा के लिए सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय पहले ही आपको सब मिल रहे हैं, जानते हो कि ये गलत है, भगवान तुम्हें अंदर से बता रहे हैं गलत है। अब जब तुम गलत हो तो अब उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहो। दंड, जो शारीरिक दंड, मानसिक दंड जो मिले उसको स्वीकार। तो किसी बल से आप दबे नहीं कि आपको कोई अर्थ दे दे, आपको कोई अपने किसी बल से दबाए कि आप इस अधर्मी को छोड़ दीजिए, फिर वहाँ हमसे पूजा में त्रुटि हो जाएगी। धर्मात्मा मतलब अगर हमें लगता है निर्दोष है तो हम फिर उससे दंड नहीं दे सकते, चाहे हमें मार डालना। और अगर पता है कि है वे व्यभिचारी है, दोषी है, इसने दोष किया है, अब वो चाहे जितना धन दे, चाहे जितनी धमकी दे,
धन और धमकी से हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। भले तुम बर्खास्त कर दिया जाओ और तुम अपने घर में किसानी करके या मेहनत करके खाओ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अधर्म का धन ना तो परिवार को सुख पहुंचा पाएगा और ना हृदय में शांति आ पाएगी। तो सबसे बड़ा दान है कि हम अधर्म, दान में त्यागा जाता है ना, मान लो आप 100 रुपया दान दिए मतलब 100 रुपया का त्याग किए, तो सबसे बड़ा दान है कि स्वयं अधर्म नहीं करूंगा और अधर्म करने वालों को सुधारने का आपका जुम्मा मिला है, उसको बख्शूंगा नहीं। बस यही बड़ा दान है। रुपया पैसा का दान, फल फूल का दान, ये सब तुम्हारे लिए। जो आपने पूछा ना, अगर आप केवल साधारण प्रश्न में कहते तो अलग शब्द होता, लेकिन आपने डिपार्टमेंट बता के कहा है तो इसलिए उसी के, हाँ, इसीलिए उसी के लिए हमारी प्रार्थना है, अर्थ पर कभी दृष्टि मत रखना। अधर्म से आया हुआ अर्थ परिवार और स्वयं को कष्ट ही देता है, अशांति ही देता है। अभी भले लगे कि हम ये चीज़ें ले आए, लेकिन उन चीज़ों को जब भोगोगे समय आएगा तो वही दुखदायी बने। धर्म से हो सकता है कि सब्जी रोटी, एक सब्जी और रोटी ही चल पावे, 4-5 सब्जी नहीं हो पाएंगी, पर उतने में आप प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, क्योंकि धर्मयुक्त जीवन है ना। हम लोगों की दृष्टि पैसे पे जब हो जाएगी केवल, तो वो किसी भी कहीं भी हो, वो उसका मन फिर अधर्म में चलने लगता है। देखो आप सब लोग तो जानते हैं, अब बढ़िया पढ़ लिख के नौकरी लगी, बड़े पद में पहुंचे और अधर्म का धन लेते हुए देख लिए गए और बर्खास्त कर दिए गए, पूरे समाज में बेइज्जती भी हुई और सब चला गया, नहीं चला गया तो आपको लगा वो पकड़ गया इसलिए उसका सब हट गया, लेकिन वो तो प्रायश्चित हो रहा है उसका, क्योंकि निंदा हो रही उसकी, दंड भी मिल गया। और जिसने गुप्त रूप से कर दिया कोई नहीं जाना, तो वो उतना ही भयानक कर्म है जो उसके साथ हुआ है। अब वो दूसरा रूप लेके आएगा, बख्शेगा नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए सबसे बड़ा दान है कि हम अधर्म नहीं करेंगे और हम अधर्म नहीं सहेंगे, दोनों भी बातें, क्योंकि आप हमारे भारतीय सरकार की समाज सुरक्षा व्यवस्था में हैं, है नहीं, आपका अधिकार है। अगर वो दंडता करता है तो फिर विशेष बल के द्वारा विशेष दंड नहीं हो जाएगा ना। तो इसलिए आपका सबसे बड़ा दान यही, जैसा हमें भगवान अभी प्रेरित कर रहे हैं, और नाम जप करते रहिए और कोई नशा मत कीजिए। जब जैसे कभी ऐसा किसी ने, अब आप मान लो वर्दी पे हैं और कभी आप नशे पे हैं, नशा पिए दिखाई दे, तो आप हमारे समाज का सुधार कैसे कर पाएंगे? तुम्हारा उपहास 4 लोग करेंगे। अच्छा नहीं वर्दी पे हैं, आप घर गए हैं, आप तो मोहल्ले वाले, परिवार वाले, अब वही पैसे लगाकर बच्चों के लिए सामग्री ले जाते। तो व्यसन ना तो शरीर के लिए लाभदायक है और ना समाज के लिए। आपकी चाल, आपका बोलना, आपका चिंतन सब बिगड़ जाएगा नशा करने से। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि अगर आप कृपा करके यहाँ आए हो तो नशा मत कीजिए। कोई भी नशा तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं और तुम्हारी उन्नति के लिए ठीक नहीं। जैसे आजकल नए नए बच्चे भी ड्रग्स, गांजा, ये सब ऐसे, ये सब गंदी बात, आपके जीवन को अधीन करने वाले, ये आपको गुलाम बना लेंगे, ये आपको नष्ट कर देंगे। और दूसरी बात, सबसे प्रार्थना करते हैं कि मांस मत खाओ। ये आप लोगों के लिए लोक और परलोक दोनों में हानिकारक है। आपको लगता है हम स्वस्थ हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जब तक पुण्य है तब तक आप स्वस्थता का नाटक देख लो, और जहां अपराधों का रजिस्टर खुलेगा तो भगवान चाहे जितने स्वस्थ हो, 1 मिनट लगेगा पिसने में। जा रहे हैं बढ़िया कार में बैठे ना, हम उनको पता ही नहीं लगा, आग लग गई उसमें अंदर, अब उतरते उतरते उसी में रह गए, भून गए। ये भून के खाया है ना, भून के खाओ। और इस शरीर को सजाया ना, बोले बहुत बचाया पर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से टांग चली गई, यहाँ से हाथ चला गया, और या फिर ककड़ी की तरह फट गए। कर्म बहुत भयंकर है, ये शब्द जरूर तुम्हें चुभ रहे होंगे, पर कर्म बहुत भयंकर है, ऐसा नहीं। अब जैसे बहुत तार्किक लोग होते ना, कि पहले भी तो राजा लोग शिकार करते थे, शिकार करते थे उन पशुओं का जो प्रजानाशक रोगों से ग्रसित हो गए हैं, जैसे हिरण है, अब वो रोग से ग्रसित है, उनके साथ वैद्य रहते थे, मंत्री रहते थे, सेना रहती थी, तब वो शिकार में जाते, ऐसे पशुओं का नाश करते थे जिससे प्रजा की हानि ना हो, क्योंकि वो ऐसे तो ऐसा उनका नहीं कि वो मांस खाने के लिए पशुओं को मार। अभी जैसे मानो बहुत प्रिय है शेर आदि, बहुत रक्षा योग्य है, लेकिन वो यदि हिंसक बन करके समाज में आ जाए और पकड़ने की कोई गुंजाइश न रह जाए तो उपाय क्या रह जाएगा? वहां शिकार, उसको वध करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है और उस शरीर की हानि बहुतों की कर देगा। इसलिए उसके ऐसे विचारों के द्वारा, अब उनको ना समझने के कारण समझा जाता है कि पहले भी सब शिकार आज।
अच्छा कौन क्या कर रहा है हमको क्या मतलब? आप समझो, आपके शरीर को ऐसे दांत से काटा जाए कैसा लगेगा? और हाँ, ऐसे हर पशु को अपना शरीर प्रिय। आप चींटी को भी देखिए, उसके पीछे अपनी उंगली लगा दीजिए, ऐसे उसको छुइएगा मत, ऐसे वो भागेगी। आप देखो, चींटी भी अपने शरीर को बचाना चाहती है। हर पशु जीना चाहता है, हर पशु बचाना चाहता है। भगवान ने निर्धारित किया है मृत्यु अलग अलग अलग। जैसे कह दे फिर तो सृष्टि में पशु ही पशु हो जाएंगे, नहीं, ऐसे पशु हैं जो पशुओं का आहार करते हैं, जो पशुओं का वो ऐसा है। और एक काल निर्धारित है, काल सबका आहार करता है। आप काहे को दोष ले रहे हो? आप काहे को पाप कर रहे हो? आप काहे को अपना हृदय अपवित्र कर रहे हो? तो मांस खाना, शराब पीना और पराई माता बहनों की तरफ गंदी भावना करके चेष्टा, ये घोर नरक प्रदान करने वाली बातें, जिसे आज बिल्कुल नहीं माना जा रहा, नहीं माना जा रहा। आज मनोरंजन माना है। पराई माता बहनों के प्रति गलत दृष्टि रखना, ये मनोरंजन, बेविचार को मनोरंजन माना जाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं रहा। ये भारत देश है, हम मनुष्य बने भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ जन्म होना, भगवान व्यास देव जी ने कहा, बड़े सुकृतों का फल है। जैसे अन्य देशों में देखो, खूब धन वैभव विलासता, पर कहीं मोक्ष, कहीं भगवत प्राप्ति शब्द हो, कहीं पातिव्रत धर्म, कहीं एक पत्नी व्रत, ये शब्द कहीं आपको मिलेंगे किसी देश में? ये हमारे देश में है, ये हमारे देश में आज भी हैं और आगे भी। अब ये है कि पहले बहुतायत थी, अब अंगुलियों में गिन सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, प्रभु आप हमारे समीप कृपा करके आए हैं तो दान कर दीजिए। जैसे आपने कहा सबसे बड़ा दान कौन, तो गंदी बातों का त्याग कर दीजिए, वही बहुत बड़ा दान। जो शराब पीते हो मत पीना, मांस खाते हो मत खाना, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि। फिर तो जितना बने रामकृष्ण हरि बोलो। भगवान आपको देख रहे हैं कि आप गृहस्थ धर्म में बहुत से आपके कार्य हैं, और वो कार्य भगवान को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कविता जी मुंबई से। राधा राधा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराज जी बहुत लोग आपको सुनते हैं और वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो इन्होंने लिखा है, गुरुदेव आपको खाने में क्या पसंद है? राधा नाम, इसके सिवा कुछ पसंद नहीं, कुछ पसंद नहीं। हमारी पसंद राधा नाम बस। अब शरीर पोषण के लिए डॉक्टरों के अनुसार या जो श्री जी प्रसाद दे दें, पसंद पूछना है ना, बस सिर्फ राधा नाम सुधा रसम रसे तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। मेरी रसेंद्री विह्वल होकर केवल राधा नाम सुधा नाम का पान करनी चाहती। हर समय बस हमारी जिह्वा मेरी पसंद है, मेरी और पसंद हो ही नहीं सकती। एक ही पसंद है केवल, बस उसी पसंद में सब पसंद है। और वो पसंद नहीं तो क्या पसंद है? 6 घंटे बाद सोच बन जाएगा, कुछ भी खा लो, है नहीं? 6 घंटे बाद लघुशंका बन के निकल जाए, कोई भी जूस पी ले, पसंद है, पसंद है राधा राधा राधा। जो अब शरीर पोषण के लिए तुम चलाओ, तुम क्या देते हो हम देखते हैं श्री जी। अब डॉक्टर, अब वैसा तो डॉक्टर भी लगे कि इतना से इतना ये से, तो हम समझ रहे उनका विधान है हो, उसमें जब पाने लायक थे तब पाने को नहीं था, और जब पाने को है तो पाने लायक। खेल देखो उस प्रभु का। तो इसलिए हमारी पसंद पहले भी यही थी, अब भी यही है, और आखिरी में भी रहेगी। आदि मध्य और अंत एक ही पसंद, बच्चापन से। अगर और कुछ पसंद होता तो माता पिता का सानिध्य जिस अवस्था में, उस अवस्था को हम कैसे त्याग करके बाहर हो जाते। हमारी पसंद भगवान बने ना, तो बचपन से हमारी पसंद, आज तक कोई और पसंद नहीं। अभी मेरी बड़ी बहन शांत हो गई तो आप उसको श्री चरणों में जगह देना। उनकी बड़ी बहन शांत हो गए शरीर, उसको अपने चरणों में जगह देना। हाँ, इसमें माता जी क्या है कि हम लोग एक नियत शरीर समय के लिए आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। अब जैसे किसी का केवल 9 महीने का ही जीवन है, तो माँ के गर्भ से निकलते ही पधार जाएगा। बस यही तो हम सबको प्रार्थना करते कि समझ जाओ तुम्हारा समय एक नियत है। फांसी का समय तो पता होता है ना कि भाई अमुक दिन फांसी दी जाएगी, अमुक समय, लेकिन काल हमारा कब गला दबा देगा उसके विविध रूप हैं। बोले जल में डूब गए, वो एक्सीडेंट हो गया, वो दिल फेल हो गया, या वो ऐसे घटना घट गई, या उसने जहर खवा दिया, ये सब केवल निमित्त है, कर्ता सब स्वयं काल है कर्म के। अब जैसे जितनी आयु है उस बच्चे की उतना ही तो रह पाएगा। राधा ही जपती थी। आप देखो, माता और पिता
ये भगवान के स्वरूप। जब आपकी भावना है कि मेरे बच्चे को शांति मिले ना, आप धाम आइए ना, आप ऐसे, तो उसको निश्चित शांति मिलेगी। आप और दुखी मत होइएगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, पक्का। प्रभु भेजते जितने समय के लिए उतने समय के लिए आए और चला, उसको तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी, उस जीवात्मा को तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। वो कम आयु में गई तो उसकी मुक्ति तो हो जाएगी। यही हमें जो बात समझनी कि अब उस जीवात्मा को जो हमारे गर्भ में बच्चा बन के उसका मंगल हो जाए। तुम जैसे नाम जप रहे हो और वो उसको दे दो, पुण्य फल उसको दे दो। हाँ कि ये नाम तो निश्चित उसका, माता पिता की संपत्ति का अधिकारी बच्चे होते हैं ना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो हम जो नाम जप करेंगे, पुण्य करेंगे, वो उसे समर्पित कर देंगे, तो भगवान देख रहे हो जहां है वहीं उसको सपोर्ट कर देगा जाके। आप कोई नशा मत करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बेविचार मत करो दूसरों से, जैसे गृहस्थ हो, पत्नी पति, वो संबंध जब तक नहीं पाणी ग्रहण तो ब्रह्मचर्य से रहो। कोई नशा मत करो, मांस आदि मत पाओ, और माता पिता की सेवा करो। माता को भगवान का दर्जा दिया गया है, और माता की जब सेवा कर रहे हो या सासू की सेवा कर रही हो और वो गाली बके, तुम्हारा अपमान करे, तो हाथ मत उठा देना। उनके कटु वचन ही तुम्हारे आशीर्वाद बन जाएंगे, क्योंकि तुम सेवा कर रहे हो। वृद्धावस्था में उनका स्वरूप स्वभाव बिगड़ सकता है। सेवा करते हुए आपको गाली दे दें, कोई रिश्ते नातेदार आएगा उसके सामने तुम्हारी निंदा कर दें, तुम्हारी पत्नी की निंदा कर दें, तो उनके ऊपर हाथ मत उठाना, नाम जप करना, इसी से भगवान मिल जाएंगे। एक सेकंड में और फिर पिछले वर्ष स्वामी जी ऐसा हुआ कि स्वामी प्रभुपाद में स्वप्न में आए और उन्होंने गलबहियां डाल के अपने गोद में खींच लिया। तो मैं इसको किस अर्थ में लूं? गलबहियां डाल के अपने भगवान की जब कृपा होती तो भगवान के पार्षद आकर उस कृपा का अनुभव कराते हैं। अब मोहि भाव भरोस अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ने संता। तो अच्छा, संत चाहे स्वप्न में आवे चाहे जागृत में मिले, सत्य वस्तु तो है ही ना। हाँ, पर इसका अहंकार न करना कि आप कोई श्रेष्ठ हो। देखो इसमें हमारी बात क्या होती है प्रभु जी, हमारी बात ऑपरेशन है। चाहे वो अहंकार हो, चाहे बुद्धिमत्ता हो, चाहे तर्क हो, चाहे वाद हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, पर मैं इसके योग्य नहीं। अहेतु की कृपा वो कर रहे हैं, इसलिए इसको गुप्त रखो, इसे प्रकाशित रहे। प्रकाशित करोगे तो अब कभी दोबारा झलक नहीं पाओगे। प्रकाशित कर दिया तो जो उनका प्रभाव होगा वो भी अंतर्ध्यान हो जाएगा। भगवत शब्दों को बहुत छुपा के रखना है, बहुत छुपा के रखना है। ये मतलब कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जैसे हम अपने खजाने को कैसे रखते हैं, भाई प्रभुपाद जी भगवान के स्वरूप हो गए, थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि जैसे भगवान अविनाशी, उनका भक्त अंतर ध्यान कर लिया अपने से, वो तो हैं, तो भक्तों के मानस पटल पर देश विदेश सब जगह छाए हुए हैं। कृष्ण नाम, अरे इतना उनके हृदय में कृष्ण नाम कि जो जानते ही नहीं कि धर्म क्या है, उनके मुख से कृष्ण नाम बुलवा दिया, हरि बोल नचवा दिया। आज भी उनका प्रभाव कृष्ण नाम में अनुरक्त किए हुए है। वो आकर अगर आपको हृदय से लगाते हैं तो आपको गुप्त रखना है। प्रभुपाद आए, मानो श्री कृष्ण मिलन की भूमिका रख गए, अब हमको उसे चुप रखना है। मतलब ठीक है, अभी तक आपको बात पता नहीं थी, उसे गुप्त। जो भी भागवती का अनुभव हो तो हमारा अहंकार क्या करता है कि वो बड़ाई पाने के लिए अंदर प्रेरणा करता है, कहीं तो बोलो, कहीं बोलो। जहां तुम बोले तो वो तुम्हारे टांग मारेगा कि वो अगला मार्ग जो है आपका रुक जाएगा। जैसे आपने गुप्त दान किया है कहीं, अब उसको अच्छा नहीं लगेगा अहंकार को, तो चाहे दरवाजे पे बैठ के 4 दोस्तों से बोल दे, तब कुछ थोड़ी तसल्ली, मतलब वो गैस सी बनती है। वो अपने अहंकार की पुष्टता कर रहा है पर समझ नहीं पा रहा है। परमार्थ का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, हम प्रभु की कृपा प्रसाद को गुप्त रखें। हाँ, अगर कोई हृदयस्थ अनुभव करना चाहता है तब हम उसको ऐसे कहते हैं कि कोई साधक थे बहुत ऐसे ही, पर प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर कृपा की, स्वप्न में आए उनके और गले लगाया, तो हमें लगता है कि वो अहेतुकी कृपालु हैं, सब पर कृपा। कोई पकड़ नहीं पाया, आप अपनी बात कह दिए। एक साधक थे, वो हमें बताया ऐसा, उन्होंने ऐसे बात की जाती है। करोड़पति हो तो छुप के ले तो ठग पीछे लग जाएंगे, ले जी। बहुत कृपा। सब एक साइड में ऐसे, ऐसे साइड में, ऐसे पूरे में, क्योंकि सब आ जाए। हाँ, ऐसे सब। अब आपको
जो कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बच्चों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या आपको भी पूछना हो। महाराज जी, आपकी ऐसी कृपा हुई है कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपका हमारा दर्शन होगा। हम तो इस शहर में मालूम नहीं था कि आपका स्थान कहाँ पे है, क्या नहीं है, लेकिन आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, पूरे महाविद्यालय परिवार का आशीर्वाद दिया। आप धन्य हो गए हम तो आज। लाडली जी की, श्री जी की कृपा से ही। आप बच्चों कोई प्रश्न ऐसा किसी का जो आपको मन में लगता हो वो कर सकते हैं। भक्ति में एकाग्रता कैसे लाए? हाँ, बहुत सुंदर आपका प्रश्न बच्चा। भक्ति में एकाग्रता के लिए पहले जो हमारे गलत जगह जगह गलत भावनाओं में मन जाता है, पहले उसका त्याग करना पड़ता है। उसके त्याग के लिए नाम हम बिना एकाग्रता के भी जपें तो अपना काम करता है। जैसे हम आग को भाव से छुएं तो जल जाएंगे ना, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जल जाएंगे ना, भूल से छू जाएं तो जल जाएंगे ना। ऐसे ही राधा नाम सब गलतियों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है, सब पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। तो पहले हमारा जितना भाव, एकाग्रता नहीं है तो भी हम राधा 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 कुछ समय हम एक नाम जप करें, उस पर एकाग्रता का ध्यान न करें, जिह्वा से उच्चारण करें राधा राधा राधा। इसमें जो रस बनता है राधा रस, ये अंदर जाता है जब, तो ये पाप नष्ट करता है। जैसे हम भगवान का चरणामृत लेते हैं ना, तो हमारे पाप नष्ट करता है, अकाल मृत्यु के योग को मिटा देता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत जैसे हमको अकाल मृत्यु से बचाता है, पाप नष्ट करता है, जन्म मरण के दुख से मिटाता है, ऐसे हर क्षण चरणामृत बनता है यहाँ नाम जापक का। जैसे हम राधा राधा राधा, तो यहाँ जो रस आया उसको जो हम लेते तो हमारे पापों को नष्ट करके हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। तब हम देख पाते हैं जो हम गलत आचरण करने जा रहे हैं या गलत आचरण किए या जो गलत संग है, हमको इसका त्याग करना चाहिए। तो बिना गलत आचरणों का त्याग के मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि मन ही तो संसार में जाता है। तो अपने सब ये प्रार्थना, अपने घर के बच्चे हो, कोई भी बच्चा तब तक उस व्यक्ति का, उस बच्चे का संग अपने गुरुजनों से बात, महाराज ऐसी ऐसी बात ये गलत है, हाँ, बस उसका त्याग दे। वो दोस्त नहीं जो गंदी बात सिखावे, वो दोस्त नहीं जो गंदे आचरणों में ले जाए, वो दुश्मन है, वो शत्रु है। ऐसा नहीं, दोस्त वही है जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में। जैसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब बच्चे ऐसी गलतियों में न फंसना। ये जो आजकल वो चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो नहीं चला। हाँ बच्चों, इस गलती को स्वीकार न करना, नहीं गृहस्थ धर्म में आप योग्यता खो देंगे। आप एक अच्छे सदगृहस्थ हो करके, ऐसा जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो गृहस्थ भी भगवत प्राप्त हो जाता है, आप फिर बहुत गलती हो जाएगी। कोई भी, सबसे पहली बात, भक्ति में रस पाने के लिए असाधनों का त्याग किया। असाधन मतलब गलत बातों का त्याग किया जाता है, और यही अवस्था है जहां से हमारे संस्कारों का सृजन होता है। हम बहुत अच्छे हमारे देश के काम, बहुत अच्छे समाज के काम में देखो, स्त्री शरीर में है पर हमारा राष्ट्रपति कौन है? हाँ, है ना। तो आप सोचो, राष्ट्रपति है, शरीर स्त्री का है पर हमारे राष्ट्र की स्वामी है नहीं? तो आप सब बच्चे क्यों नहीं बन सकते? आप हमारे देश के विशेष पदों में, आप हमारे समाज के विशेष पदों में, और देखो हम भी किसी माँ से ही तो प्रकट हुए, उनका भी शरीर स्त्री शरीर था। अगर हम अपने आचरण ठीक रख लेंगे तो हम अपने देश के काम में आ जाएंगे, अपने समाज के काम में आ जाएंगे, अपने भगवान की प्रसन्नता का। तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर कोई गंदी बात, कोई हरकत, गंदी चेष्टा, कोई गंदे इशारे, कोई गंदे दृश्य दिखाता हो, तत्काल अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से उसकी शिकायत करे, कभी उसका संग न करें। अगर आप ऐसे चलोगे और राधा राधा नाम जप करोगे। और तीसरी बात, भोजन सुधार।
ये जो आजकल बच्चों बाजार की वो जैसे नहीं कहते पिज्जा विजा क्या नहीं, ये सब चीजें बहुत गंदी, तुम्हारे लीवर को खराब करेंगे, तुम्हारी बुद्धि को खराब। अच्छी जरूर लगती खाने में, हाँ अधिकतर घर का टिफिन पाने की कोशिश करो, अपने माता पिता से 2 पराठा 2 रोटी जो बन जाए, भोजन शुद्ध तो बुद्धि शुद्ध। अच्छा, आप बाजार में शीशा के अंदर बहुत बढ़िया लग रही सामग्री, लेकिन बनाने वाले ने कैसे बनाया, उसके विचार कैसे थे, और वो स्वास्थ्य आजकल जो है सब बीमारी का घर है ये बाजार की चीजें। तो जहां तक हो सके बाजार की चीजों से बचो, ऐसी चीजें जो वहां तली गई हैं बनाई गई, अपने घर में आओ और उसको बनवा करके प्रभु को अर्पित करके पाओ तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। संग ठीक, भोजन ठीक, कोई कुसंग करने वाला उसका त्याग, अपने आप एकाग्रता आ जाएगी, भक्ति में अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। और आपको जो किताबें दी गई हैं, जो काम दिया गया है विद्या का, वो भी भजन है, वो भी भक्ति है। अगर हम ना थोड़ा पढ़े होते, जैसे अब अंग्रेजी नहीं पढ़े तो अब अंग्रेजी कोई बोले तो हम नहीं जान पाएंगे। अब हम हिंदी पढ़े और ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो संस्कृत का स्वाभाविक वातावरण था, तो 2 विद्याओं का हमें ज्ञान है, हिंदी और संस्कृत। तो अब हम उसे बोल पा रहे हैं, तो वो ककाहरा जो हमें सिखाया गया वो हमारे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये लौकिक विद्या ना समझी जाए, जैसे पढ़ाई है ना, ये भी भक्ति है। जो काम टीचर दें, अध्यापक दें, उसको ऐसे जैसे भजनानंदी भजन करता है, ऐसे एकाग्रता पूर्वक उसको पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो अच्छे पदों पे पहुंचोगे, समाज के लायक होगे। समझ रहे? तो राधा नाम जपना, कुसंग का त्याग करना, पवित्र और सात्विक भोजन पाना, और अपनी पढ़ाई को भजन मानना, साधना मानना, बस इसमें ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। भोजन बहुत सुधार करो, भोजन गलत हो जाएगा तो हमारा बुद्धि निर्णय ठीक नहीं करेगी। जैसे देखो थोड़ा कोई नशा कर लेता है ना, तो देखो उसकी बुद्धि बिगाड़ दी ना। ऐसे हर वस्तु का प्रभाव है। हम ये गंदे लोगों के द्वारा बनाई हुई गंदी भावनाओं से तुम्हें लगता है वो बहुत स्वादिष्ट, उसका प्रभाव शरीर के लिए और पवित्रता के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। हाँ, तो भोजन सुधार, कुसंग का त्याग, राधा नाम जप, अपनी पढ़ाई को भजन मानना, साधना मानना। और सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? 6 से 5 के बीच। 5। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दिन वो एक विद्यालय के बच्चे आए थे, दिनचर्या बताई थी। आपको पता है वो दिनचर्या? अपने बच्चों को दिनचर्या, आप वो दिनचर्या देखिएगा जो सेट हो जाए, वो दिनचर्या बच्चों को बता दीजिएगा। एक बार वो पूरी दिनचर्या है ना, हाँ वो दिनचर्या। और स्कूल में प्रार्थना आदि तो होती ही होगी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमें लगता है कि 5-10 मिनट थोड़ा महापुरुषों की कोई चरित्र या अध्यात्म की कोई बातें, जिससे बच्चों की बुद्धि पवित्र हो, अध्यात्म ही कर सकता है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, ठीक है। ये मन विचलित क्यों होता है? विचलित क्यों होता है बार बार? हाँ, विचलित इसलिए होता है बच्चा कि हमने मान लिया है संसार में सुख, भोगों में सुख, वहीं तो जाता है। विचलित कहाँ होता है? भगवान के लिए तो कभी रोया नहीं, भगवान की तो चाह की नहीं। अच्छा, इसमें बच्चा सुख है नहीं। जैसे आप बताओ, आपको कितने रुपए मिल जाए कि आप प्रसन्न हो जाओगे? तो आप मान लो ऐसा कहो कि 1 लाख, तो आप जब आपके पास 1 लाख आएगा ना, तो 10 लाख की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। 10 लाख आएगा ना, तो 1 करोड़ की आकांक्षा, ये कभी शांत नहीं होगा। भोगों में कभी शांत नहीं, भोगों का मतलब संसार में कभी शांत नहीं होता। हमारी मांगे बढ़ती चली जाती है। अच्छा, क्या है, हम लोग भ्रम से यही मान लिए हैं कि भोगों में, संसार में सुख है। इसीलिए तो कहते 5 मिनट से ही तुम राधा राधा जपना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये हाँ, मन की संकल्प वृत्तियां भगवान के नाम से नष्ट हो जाती है। सबको प्रणाम। श्री हरि। बार बार दरिद्रता आने का कारण क्या है? मेहनत करने के बावजूद दरिद्र गरीबी आ रही है बार बार। पाप कर्म, पूर्व के पाप कर्म। आज ही सत्संग में सुबह 4:15 बजे सत्संग होता है ना, तो उसमें चर्चा हुई थी कि हम बार बार भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी भगवान क्यों नहीं देते, और हम मेहनत करते फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जैसे हमने पूर्व में खेती में बम्बूल बो दी और हाथ जोड़े उस खेती के और उस खेत वाले के कि हमें दाग छुहारा दे दो, तो मिलेगा क्या? क्योंकि हमने कर्म में बोया गलत, पाप कर्म। अब हमें दुख मिलेगा। पाप कर्म का फल होता है दुख, और दुख तभी होगा जब आपके प्रतिकूल होगा। आप सफलता के लिए प्रयास करेंगे, आप असफल हो जाएंगे। आप विशेष प्रयास करने के बाद असफल हो जाएंगे, तभी तो दुख मिलेगा। विपरीत मिलना, अपमान मिलना, तिरस्कार मिलना, दरिद्रता मिलना, यही तो दुख का स्वरूप होता है। तो वो दुख आया है पाप कर्म से। शुभ कर्म से सुख होता है, और भगवान के नाम से
आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, और भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है को आपके सुख दुख दोनों से ऊपर उठा देगा और आपके पापों को भस्म कर देगा। इसीलिए सबसे प्रार्थना है 5 मिनट चाहे जपना, राधा 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 जपना, जरूर जपना।